हाँ जी, तो नमस्कार भैया, देखो कैसे हो सारे। उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे, अच्छे से चल रही होगी आपकी तैयारी। तो थंबनेल वाला इशू हो गया सॉल्व? हाँ जी सर, हो गया। तो थोड़ी सी इश्यूज था, तो थोड़ा सा भी आपने सपोर्ट किया, उसका भी धन्यवाद। और उसके बाद में वीडियो थोड़ी कम चल रही है, थंबनेल भी बना दिए। तो देखो भाई, वीडियो को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। किसी शिकायतों में किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। अगला टॉपिक है अपना शांता। सारे टॉपिक अगर आप रेगुलर क्लासेस देख रहे हो ना, तो आपको उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आई होंगी। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूं, सॉरी भाई, छोटा सा प्लेटफॉर्म है तो थोड़ी बहुत दिक्कतें आ जाती हैं, कोई बात नहीं। देखो, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है, जो जो वीडियो देख रहे हैं रेगुलर देख रहे हैं, और जिन्होंने कंटिन्यूअस क्लास देखी है, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं, जरूर जरूर बताएं कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, आपके सिलेबस में जो चीजें हैं, आपके जो डाउट हैं वो क्लियर हो रहे हैं। मतलब आपके अंदर ऐसी पॉजिटिविटी है क्या कि हाँ हमें साइंस आती है, हमें इस चैनल पे आने का फायदा मिल रहा है, हमें यहाँ से हमारी जो तैयारी है साइंस की वो बेहतर से बेहतरीन की तरफ जा रही है। ये आप रिक्वेस्ट जरूर करें। अगर यही आप कमेंट करते हो और वीडियो को सपोर्ट करते हो तो यही हमारे लिए मोटिवेशन है। जैसे ना कई बार जैसे वीडियो नहीं चलती, मैं मेरे अपने दिल की फीलिंग आपके साथ बताता हूँ। कई बार वीडियो नहीं चलती ना, तो मन में ये आता है यार वीडियो कोई देख ही नहीं रहा, अपनी मेहनत है जो बेकार जा रही है। और जब आप वीडियो अच्छे व्यू आते हैं, अच्छे कमेंट्स आते हैं ना, तो वहां पर मन करता है हाँ बच्चे क्लास का वेट कर रहे हो, तो उनको टाइम में से टाइम निकाल कर भी क्लास देनी होती है। तो मैं आपको बता ही देता हूँ, हम वीडियो रात को रिकॉर्ड करते हैं, सुबह से लेकर उसकी तैयारी करते हैं, और भी अपने थोड़े बहुत काम होते हैं, पढ़ाई होती है, ये सारे हमारे पर्सनल काम है, उसको लेकर हमें फिर भी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो 11 बज जाते हैं आपके लिए। तो ये सब आपके लिए हो रहा है भाई। तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर किया करें, देखा करें, अच्छा रिस्पॉन्स दिया करें, और कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर सिलेक्शन होता है ना तो बहुत खुशी होगी कि हाँ हमारे पढ़ाई में से क्वेश्चन आया है, ठीक है। वैसे देखा जाए तो एक टीचर्स का काम होता है आपका मार्गदर्शन करना, आपको चीजें बताना भी हाँ आपको ऐसे पढ़ना है, ये पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। बाकी देखो बुक्स में बहुत कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि जो मैं पढ़ाता हूँ वो मैं खुद ही बुक्स में से पढ़ के पढ़ाता हूँ। पहले मैं खुद मैटर तैयार करता हूँ, फिर आपको पढ़ाता हूँ। हर टीचर यही करता है। बाकी जिसको ज्यादा नॉलेज है उसको चीजें टिप्स पर याद भी होती हैं, हमें भी हो जाएंगी, आपको भी हो जाएंगी। मेहनत करते, कुछ आप चलो कुछ हम चलते हैं, ऐसे करते करते हम थोड़ा आगे चलेंगे। कुछ कदम आप चलो, कुछ कदम हम चलेंगे, आगे जाकर हम बढ़िया सी गाड़ी कर लेंगे, है ना। फिर अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे, पर पहले चलना तो पड़ेगा। चलिए, कहते हैं ना कि 2 कदम तुम चलो 2 कदम हम चलते हैं, आगे जाकर हम ऑटो कर लेंगे जब थक जाएंगे तो, ठीक है। तो पर अपने ऑटो नहीं करेंगे, अपनी गाड़ी खरीदेंगे खुद की। चलो, अगला टॉपिक है अपना शांता। शांता नाम ही कुछ अजीब सा लग रहा है, शांता फिल्मों में होता था ना। चलो कोई बात नहीं, इसमें आपको थोड़ा सा मैं आपको एक चीज बता देता हूं प्यारे बच्चों। ये चीजें आपको पढ़ी हुई हैं, डेली रूटीन में देखी हुई हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको ना दिमाग को कंसंट्रेट रखना है, आराम से समझना है, आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं लेनी, कोई प्रेशर नहीं लेना, कुछ भी नहीं है। क्योंकि थोड़ा सा इसमें 4-5 लाइनें जो आपको कंफ्यूज करेंगी, लेकिन मैं हूं, आप हो तो कंफ्यूज दूर, ठीक है। चलिए करते हैं शुरू। ये जो शांता होता है ना, वो एक तो द्रव पदार्थ होते हैं जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं उनका, और एक गैसीय पदार्थ होता है उनका एक गुण होता है शांता। क्योंकि हम द्रव के सामान्य गुण तो पढ़ रहे हैं, प्रत्यास्थता पढ़ लिया, दाब पढ़ लिया, पृष्ठ तनाव पढ़ लिया, प्लवन पढ़ लिया, केशिका तो पढ़ लिया ना। तो अगला है अपना शांता। क्या कहता है ये शांता? किसी द्रव या गैस की, द्रव या गैस, दो शब्द क्लियर, कि ऊपरी परत, द्रव या गैस की जो ऊपरी परत होती है उसका यह गुण है। तो किसी द्रव की ऊपरी परत का किसी दूसरी परत पर फिसलने से घर्षण उत्पन्न होता है। क्या कहता है कि किसी द्रव या गैस की जो ऊपर की परत होती है वो किसी भी दूसरी परत पर फिसलती है तो उससे घर्षण उत्पन्न होता है। घर्षण बल क्या था कि एक ये चीज है, कोई भी वस्तु है, और ये एक मान लीजिए भूमि है, ये इस पर फिसलती है या खिसकती है तो इसमें घर्षण लगता है। घर्षण वाले में बताया था ना, घर्षण लगता है इन दोनों के मध्य। तो घर्षण क्या काम करता है? घर्षण बल जो लगता है वो क्या करता है? वो गति का विरोध करता है, वस्तु की गति का विरोध करता है। तो यही सेम बात कि किसी द्रव या गैस की ऊपरी परत, यानी कि जो ऊपरी परत होती है वो दूसरी परत पर फिसलने से घर्षण उत्पन्न होता है।
जिससे क्या होता है, उसकी अपेक्षिक गति का विरोध करता है। यह जो घर्षण बल जो उत्पन्न हुआ है वो क्या करता है, उस वस्तु की अपेक्षित, अपेक्षिक मतलब होता है अपेक्षा करना, अपेक्षिक का मतलब जो अपने अपेक्षा करते हैं। जैसे अपेक्षा का मतलब क्या होता है, जैसे अपनी तैयारी की और अपने जैसे एग्जाम दे के आते हैं तो अपने कहते हैं ना कि लगभग मेरे 80 नंबर तो आ ही जाने चाहिए, या मेरे इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, या आपने बोल देते हैं कि मेरे 12th में ना 90% तो बन ही जाएंगे। अपने अपेक्षा करते हैं अपनी तैयारी के अनुसार, क्योंकि अपने जितनी तैयारी की है, अपने जो कॉपी में नोट डाउन किया है, अपने जब 12th क्लास में थे, या कुछ बच्चे होंगे तो वो कॉपी में नोट डाउन करते हैं, जब बोर्ड की कॉपी में लिख रहे होते हैं तो उसके दिमाग में एक चीज थिंकिंग चलती है। एग्जाम होने के बाद जैसे अपने फ्रेंड से बात करते हैं या अपने घर वालों से कहते हैं तो पूछते हैं कि कितने % बन जाने चाहिए, तो अपने बोल देते हैं कि हाँ लगभग 80-90% बन जाने चाहिए। ठीक है, अपेक्षा करते हैं, कंफर्म नहीं होना तो अपेक्षिक गति का विरोध करती है, यानी कि अपने जो इमेजिन करते हैं उस गति से उसका विरोध करती है, यानी कि उसकी जो गति होनी चाहिए उसमें कमी आएगी। गति में क्या आएगी, कमी आएगी। इतनी बात क्लियर, गति का विरोध होगा तो गति में कमी आएगी, नेचुरल सी बात है। यह जो पदार्थ का गुण होता है यह कहलाता है जी श्यानता। क्या कहलाता है, श्यानता। समझ में आई मेरी बात, क्या बोल रहा है, किसी द्रव या गैस की ऊपरी परत किसी दूसरी परत पर जब फिसलती है, क्योंकि घर्षण दो परतों के मध्य लगता है, यह बात अकेली कोई परत घर्षण नहीं लगा सकती। कोई दो चीजें या कोई दो पदार्थ आपस में जब घर्षण करेंगे तभी तो घर्षण लगेगा ना, संपर्क में आएंगे तभी तो घर्षण लगेगा। तो घर्षण से उत्पन्न बल जो होता है वो अपेक्षिक गति का विरोध करता है। ये अपेक्षिक गति याद रखना भैया कि बहुत काम आएगी आपके, तो उसी क्या कहते हैं, श्यानता कहते हैं। स्क्रीनशॉट लो इसका ताकि बाद में आपको नोट्स बनाने में आसानी हो, स्क्रीनशॉट बनाकर अपने पास रखें। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए आगे देखते हैं अब इसके बारे में, मैं इसको रफ कर रहा हूं ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो, तो अपने इसके बारे में और आगे देखते हैं क्या कहता है ये। चलिए अब आपको चीजें समझाते हैं, बिल्कुल आराम आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं लेनी, कोई दिमाग पे प्रेशर नहीं लेना, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, है ना। चलिए मान लीजिए आपके पास एक सतह है, एक समतल है ए और बी नाम का कोई समतल है आपके पास। इस तरह से आपने इस पर कोई भी द्रव गिराया, कोई भी आपने द्रव गिराया इस पर, तो उसकी परतें तो बनेंगी क्योंकि द्रव में परतें होती हैं। तो ये मान लीजिए पहली परत हो गई, ये दूसरी परत हो गई, ये आपकी तीसरी परत हो गई, ये आपकी चौथी परत हो गई, ये आपकी पांचवी परत हो गई, ये आपकी छठवीं परत हो गई। ऐसे आप कितनी भी परतें बना सकते हो। तो इस परत को मैं नाम दे देता हूं निचली परत, और ये हो गई आपकी ऊपरी परत। ठीक है, एक परत को नाम दे P नाम दे दिया, इसको मैं Q नाम दे देता हूं और इसको R दे देता हूं ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत न आए। जो नीचे वाली परत होती है, जो समतल, ये अपना जो पृष्ठ है AB, इसके पृष्ठ के जो संपर्क में जो परत होती है द्रव की, जल की, उस परत को अपने नाम दे दिया P। तो जो P परत होती है ना वो स्थिर परत कहलाती है, क्योंकि इसमें द्रव क्या रहता है, द्रव की ये परत होती है स्थिर होती है। जैसे ये संपर्क, पहले तो वो गतिशील होगी लेकिन बाद में वो स्थिर हो जाएगी। जैसे संपर्क में आएगी, जैसे अपने फर्श पे पानी गिराते हो तो पानी की जो नीचे वाली परत होती है वो स्थिर होती है, पानी जो फिसलता है वो ऊपरी वाली परत पर फिसलता है। ऊपर जाने पर परतों के वेग बढ़ता है, यानी कि ये जो नीचे वाली परत होती है इसका वेग होता है कम। वेग समझते हो, चाल, वेग, ये चीजें बताई हुई हैं। अब आप बोलोगे सर वेग क्या होता है, तो ये तो भैया क्या बताएं इसके बारे में, वेग के बारे में तो ना, तो विस्थापन बटा में समय वेग होता है भाई। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, इतने टाइम से मेरे से फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो वेग तो आपको पता ही होना चाहिए। तो वेग में क्या, नीचे का वेग होता है वो सबसे कम और ऊपर का वेग होता है सबसे अधिक, क्योंकि जैसे जैसे आप परतों पर जाओगे तो वेग में क्या होगी, बढ़ोतरी। तो ऊपर वाली जो परत होगा उसका वेग होगा सबसे अधिक होता है। क्या होता है, वेग सबसे अधिक। ऊपर जाने पर परतों का वेग बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, चर्चा करते हैं। चलिए, Q परत का वेग P से ज्यादा होता है, यानी कि Q परत का इस परत का वेग होगा जो इससे ज्यादा होगा। नेचुरल सी बात है। अभी बताइए, नीचे का वेग कम, धीरे धीरे परतों पर जाएंगे तो वेग बढ़ेगा, तो इसका वेग क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा P से। Q परत पीछे की ओर जाना चाहती है, यानी कि ये परत है ना, ये ऐसे फील करती है, क्योंकि अभी क्या बोला है कि परतों में जब घर्षण लगता है तो वो अपनी गति का विरोध करता है, गति का विरोध ही तो करेगा। तो ये परत क्या चाहती है कि मैं पीछे की तरफ रहूं, यानी कि मैं गति ना करूं,
घर्षण में यही था गति का विरोध, तो ये भी क्या करती है, पीछे की ओर जाना चाहती है, यानी कि आगे नहीं बढ़ना चाहती। लेकिन पी परत होती है वो क्यू के वेग को कम करना चाहती है। जो पी परत है तो वो क्यू के वेग को कम करना चाहती है कि आप पीछे आइए। क्यू परत आगे की ओर बढ़ती है, गति की वजह से क्यू परत क्या होती है, आगे की ओर बढ़ती है। द्रव की प्रत्येक परत अपने नीचे वाली परत को आगे की ओर खींचना चाहती है। जो ये नीचे वाली परत है इसका वेग कम, ये इस परत को क्या करती है, इस तरह से आगे की ओर खींचना चाहती है। जो परत है, देखो इसको दोबारा समझो, क्या बोल रहा है कि ये मान लीजिए दो परतें हैं द्रव की, ये संपर्क में है, स्थिर परत, ये ऊपरी परत, ठीक है। ये परत चाहती है, ये तो स्थिर है, ये चाहती है कि मैं अपने गति का विरोध करूं, कि मैं पीछे की ओर रहूं, कि मैं पीछे की ओर रहूं, कि मैं पीछे की ओर रहूं, अपनी शांता, एक प्रकार से घर्षण समझो आप, जिस घर्षण का दिमाग में रखो, घर्षण हो रहा है बस, ठीक है। तो ये परत क्या चाहती है कि मैं अपनी गति का विरोध करती है, पीछे बता के गया हूं, तो ये परत चाहती है कि मैं पीछे की तरफ रहूं, आगे ना बढ़ूं। लेकिन ये वाली परत है इसे मजबूर करती है आगे की ओर बढ़ने को। अब ये जो ऊपर वाली है ये इसके संपर्क में है, तो ये भी पीछे की ओर जाना चाहती है, लेकिन ये इसे मजबूर करती है तो आगे की ओर बढ़े। तो इस तरह से जैसे जैसे परतें आगे की ओर बढ़ती है उसके वेग में वृद्धि हो जाती है, और जो ऊपर वाली परत होती है वो सबसे ज्यादा गति करती है। वे परतें अपने ऊपरी परत की पीछे की ओर खींचना चाहती है। लो जी, ये बात हो गई आपको क्लियर, भी वेग क्यों बढ़ता है। परत पीछे की ओर जाना चाहती है लेकिन नीचे वाली परत उसे आगे की ओर खींचती है। क्लियर। जो ऊपर वाली परत होती है वो तो गति नहीं करना चाहती, लेकिन नीचे वाली जो परत है वो उसे सॉरी नीचे वाली जो परत है वो उसे गति करने को मजबूर करती है। चलिए यहां तक हुआ क्लियर। विभिन्न परतों में आंतरिक स्पर्श रेखीय बल लगता है। ये परत है, 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 तो ये परत एक दूसरे के संपर्क में होती है, यानी कि एक दूसरे के स्पर्श में है, एक दूसरे के ऊपर खिसक रही है, तो स्पर्श में ही तो है, तभी तो खिसक रही है। आंतरिक स्पर्श रेखीय बल लगता है। कौन सा बल लगता है, आंतरिक स्पर्श रेखीय बल। रेखा में है तो स्पर्श रेखीय बल लगता है, और यह परतों में होने वाली अपेक्षित गति को नष्ट करता है। जो परतों में क्या होती है, अपेक्षित गति होगी, ये अपेक्षित आंतरिक जो बल रेखीय बल लगता है वो इस परत की जो होने वाली गति है उनको नष्ट करता है, और यह जो नष्ट करने वाला जो बल होता है वो आपका कहलाता है श्यान बल। क्या कहलाता है, श्यान बल। कौन सा बल, श्यान बल। जो आपका आंतरिक स्पर्श रेखीय बल जो लगता है वो आपका श्यान बल होता है, जो गति को नष्ट करता है, अपेक्षित गति को नष्ट करता है या नष्ट करने का प्रयास करता है। क्लियर। चलो एक बार और रिवाइज कर देते हैं, क्या कहता है ये, एक बार फिर देख लेते हैं। ये कहता है कि जब एक समतल पृष्ठ पर द्रव को गिराया जाता है, जब एक समतल पृष्ठ पर द्रव को गिराया जाता है तो जो द्रव होता है उसकी विभिन्न परतें होती हैं, जो द्रव होता है उसकी विभिन्न परतें होती हैं। जो समतल पृष्ठ के संपर्क में जो परत होती है, समतल पृष्ठ के जो संपर्क में जो परत होती है उसे स्थिर परत कहते हैं, और परतें एक के ऊपर एक होती है जो आपस में एक दूसरे पर फिसलती हैं, स्पर्श में होती हैं, ठीक है। जो नीचे वाले पर स्थिर परत है उसका वेग कम और ऊपरी परत का वेग सबसे अधिक। तो जैसे जैसे परतें ऊपर की ओर जाती है तो उनके वेग में बढ़ोतरी आती है। अब बढ़ोतरी क्यों आती है, क्योंकि जो परत है नीचे वाली परत है उसका वेग सबसे कम, ऊपर वाली परत उस पर फिसल रही है, तो वो जो नीचे वाली परत है, जो ऊपर वाली परत है वो कहती है कि मैं फिसलना नहीं चाहती, लेकिन जो नीचे वाली परत है वो उसे आगे की ओर खींचती है, और इस वजह से इसमें लगता है घर्षण या स्पर्श, और उस स्पर्श से दोनों परतों के मध्य जो स्पर्श लगता है तो उस स्पर्श के कारण उसमें घर्षण पैदा होता है। उस घर्षण का जो बल का नाम दिया आंतरिक स्पर्श रेखीय बल। कौन सा बल, आंतरिक स्पर्श रेखीय बल, क्योंकि रेखा में लग रहा है ना, तो आंतरिक स्पर्श रेखीय बल लगता है, उसी बल को श्यान बल कहते हैं। और श्यान बल द्रव की अपेक्षित गति में क्या करता है, विरोध करता है, गति को नष्ट करने का प्रयास करता है या गति को नष्ट करता है। उम्मीद करता हूं आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, शांता टॉपिक आपका क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
साथ के साथ नोट्स बनाते चलें ताकि आपको दिक्कत ना आए। चलिए, अब शांता क्या है? द्रव का वह गुण जो द्रव के विभिन्न परतों में होने वाले अपेक्षिक गति का विरोध करता है। बता दिया, अपेक्षिक गति का विरोध करता है। किसमें? विभिन्न परतों में होने वाली, परतों में होने वाली किसका गुण है? द्रवों का। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल क्या है, बड़े मजेदार एग्जाम्पल है। क्या कहोगे आप है ना, एक काम करना, जो किसान भाइयों या जो खेती बाड़ी में इंटरेस्ट रखते हो या वैसे स्विमिंग पूल वगैरह, तो आप ये काम करना, पहले आप हवा में दौड़ना। अब बोलेंगे सर हवा में कैसे? जैसे अपने चलते हैं ना वैसे ही सीधा सड़क पर दौड़ना, ठीक है। और उतना ही बल लगाकर आप पानी में दौड़ने का प्रयास करना, उतना ही बल लगाकर आप पानी में। अब हवा क्या है? गैस है। पानी क्या है? द्रव है। तो जितनी तेजी से हम हवा में दौड़ सकते हैं उतनी तेजी से हम जल में नहीं दौड़ सकते। क्यों? क्योंकि जल की शांता वायु से अधिक होती है। जल की शांता वायु से अधिक होती है। क्लियर? ठीक है। अब यह जो गुण होता है द्रवों या गैसों का गुण है, बता दिया। अब द्रवों में शांता देखते हैं भाई, ये शांता क्यों होती है? शांता क्यों होती है? तो शांता होती है द्रवों में सहसंजक बल के कारण। कौन से बल के कारण? सहसंजक बल। पीछे हम पढ़ के आए हैं पृष्ठ तनाव में ना, तो सहसंजक बल के कारण होती है। द्रव के अणुओं में गति होती है। जब द्रव अपने किसी पृष्ठ पर द्रव को फैलाते हैं या किसी सतह पर द्रव को जब फैलाते हैं तो द्रव के अणुओं में गति होती है। गति होने से द्रव के जो अणु होते हैं वो एक दूसरे से दूर होते हैं, दूर होते हैं। गति होती है तो अणु एक दूसरे से दूर होते हैं। तो सहसंजक बल इस बात का विरोध करता है, जो द्रव के अणुओं के मध्य जो सहसंजक बल है वो इस बात का विरोध करता है कि आप मेरे अणुओं मेरे से दूर मत जाओ, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। ये द्रव के अणु बोलते हैं, सहसंजक बल इनको इस बात का विरोध करता है कि आप मेरे से दूर मत जाओ। ठीक है, द्रव के अणुओं में गति होती है तो द्रव के अणु एक दूसरे से दूर होते हैं, तो सहसंजक बल इस बात का विरोध करता है, जिससे शांता का जन्म होता है, जिससे शांता उत्पन्न होती है, जिससे शांता का जन्म होता है। गैस में शांता किसकी वजह से होती है? तो गैस में शांता होता है अणुओं के स्थानांतरण के कारण। अणु एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो उसके कारण उसमें शांता उत्पन्न होती है। ठोसों में शांता नहीं होती। अब पूछेंगे सर ठोसों में शांता क्यों नहीं होती? तो ठोसों में प्यारे बच्चों अपेक्षिक जो कण होते हैं ना द्रव ठोस के, उसमें अपेक्षिक गति नहीं होती। ठोस के कणों में अपेक्षिक गति नहीं होती, इस वजह से ठोसों में शांता नहीं होती। चलिए, वैसे आप बोलोगे कि सर बहुत बोरिंग क्लास है, बहुत कुछ समझ में नहीं आया, सारा कचरा हो गया। ठीक है, चलो मान ली ये भी बात। अब शांता को एक लाइन में समझाता हूं। शांता समझ लो गाढ़ापन, बस द्रव के लिए समझ रहा हूं ना तो गाढ़ापन समझ लो। जो चीज जितनी ज्यादा गाढ़ी है उसकी शांता उतनी ज्यादा। क्लियर? सारा कंसेप्ट क्लियर है? पीछे वाला ना सारा कंसेप्ट क्लियर है। जो चीज जितनी ज्यादा गाढ़ी है ना उसकी शांता उतनी ज्यादा होगी। जो चीज जितनी ज्यादा गाढ़ी है उतनी ही ज्यादा उसकी शांता होगी। तो शांता का मतलब एक आप समझते हो गाढ़ापन। अगर कोई चीज ज्यादा गाढ़ी है तो उसकी शांता भी ज्यादा होगी, और अगर कोई चीज कम गाढ़ी है तो उसकी शांता भी कम होगी। अब एक चीज बताता हूं, वैसे तो घर पे करना मत, मार खा लोगे ऐसे ही, पर बता देता हूं। एक शहद ले लेना, एक तो शहद का डब्बा ले लेना आप, एक पानी का डब्बा ले लेना। शहद और पानी दोनों को क्या करना? आप गिराना, नीचे फैलाने का प्रयास करना। तो शहद होगा वो धीरे धीरे फैलेगा और पानी होगा वो जल्दी फैल जाएगा। समझ आ रही मेरी बात? पानी होगा वो ज्यादा फैलेगा, शहद होगा वो कम फैलेगा। इसी वजह से शहद जब अपने एक बर्तन से दूसरे बर्तन में ट्रांसफर करते हैं तो वो चिपक जाता है बर्तन के साथ। पानी तो नहीं चिपकता ना, लेकिन शहद चिपक जाता है। क्यों? क्योंकि शहद की शांता होती है वो ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो अपनी गति का विरोध करता है। बस शहद व पानी में ज्यादा शांता शहद की होती है। बस क्लियर? वायु में शांता के कारण ही बादल के कण बहुत धीरे धीरे नीचे जाते हैं और बादल आसमान में तैरते दिखाई देते हैं। वायु में शांता के कारण ही। अब क्वेश्चन क्या है कि सर आसमान में बादल क्यों तैरते हैं? आसमान में बादल क्यों तैरते हैं? तो प्यारे बच्चों, आसमान में बादल तैरते हैं वायु में शांता के कारण।
वायु में शांता के कारण ही बादल के कण बहुत धीरे धीरे गति करते हैं। बादल के कण जो होते हैं वो धीरे धीरे गति करते हैं और धीरे धीरे नीचे आते हैं, ठीक है, जो कि हमें प्रतीत होते हैं नीचे आते हुए, ठीक है। और वह इसी शांता की वजह से आसमान में जो बादल होते हैं वो हमें तैरते हुए नजर आते हैं, हमें तैरते हुए नजर आते हैं। वायु में शांता के कारण ही हमें बादल आसमान में तैरते हुए नजर आते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। मोटी मोटी इसकी समरी निकाले तो यही आप समझ सकते हो, जो शांता होती है वो द्रव व गैसों का गुण है, और शांता क्या है, एक प्रकार का बल होता है, शान बल जिसे बोलते हैं, परतों में लगने वाला बल होता है। द्रव अपनी गति का विरोध करता है, और द्रवों में शांता होती है सहसंजक बलों के कारण, और गैसों में शांता होती है वायु में कणों के स्थानांतरण के कारण। वैसे शांता को समझे तो शांता होती है गाढ़ापन। कोई द्रव जितना ज्यादा गाढ़ा होगा उसकी उतनी ही ज्यादा शांता होगी, और कोई द्रव जितना कम गाढ़ा होगा उसकी शांता उतनी ही कम होगी, ठीक है। उसके बाद में शहद और बादल वाला एग्जांपल आपको दे दिया, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें अच्छी लगी होंगी। इसकी लगभग 3 क्लास से बनेगी, और इसके बाद में अपना एक टॉपिक और बच गया, उसके बाद में अपना केमिस्ट्री का टॉपिक आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, लोगों को शेयर करें, ताकि वो भी इस क्लास का फायदा ले सकें। एग्जाम है नजदीक लैब असिस्टेंट का, तो मैंने आपको बोला था कि लैब असिस्टेंट अपने करेंगे। ग्रुप डी का एग्जाम है, तो तब तक अपने साइंस के लगभग टॉपिक हो चुके हैं, अपने देखेंगे तो अपने आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपके क्वेश्चन जरूर फंसेंगे यहाँ से, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आपको ज्यादा से ज्यादा कोई भी फिर भी कोई चीज में आपको डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक धन्यवाद।